Hello everyone and welcome to FinSpace. So guys, we are back with a startup video and आज जिस स्टार्टअप के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस स्टार्टअप के अंदर मुकेश अंबानी ने भी इन्वेस्ट कर रखा है एंड उस स्टार्टअप का नाम है नेटमेट्स। सो आज की वीडियो में हम नेटमेट्स का ओवरव्यू, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू एंड ग्रोथ, फ्यूचर प्लान्स, उसकी यूएसपी एंड ऐसे कई सारे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब इट। तो अभी कुछ सालों में ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन शॉपिंग ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है इंडिया में। तो इस ट्रेंड को देखते हुए काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ने फार्मास्यूटिकल आइटम्स के लिए भी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे आप घर बैठे ही मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं और इसी आइडियोलॉजी पे नेटमेट्स है। सो नेटमेट्स इज़ वन ऑफ द टॉप ऑनलाइन फार्मेसीज इन इंडिया एंड नेटमेट्स के पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है which include like general healthcare products, Ayurvedic, homeopathic medicines and etc. And ये all over India products को deliver करती है। And नेटमेट्स डड्डा फार्मेसी की एक सब्सिडरी कंपनी है और मैं आपको बता दूं डड्डा फार्मेसी एक बहुत ही ट्रस्टेड फार्मेसी ब्रांड है एंड इनके पास ओवर 100 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन डिस्पेंसिंग क्वालिटी मेडिसिन्स। एंड इस कंपनी के ओनर है मिस्टर प्रदीप डड्डा एंड मिस्टर प्रदीप डड्डा ही नेटमेट्स के फाउंडर एंड सीईओ है। एंड नेटमेट का अदर कोर मेंबर ऑफ द टीम है मिस्टर ब्रूस। ही इज चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर एट नेटमेट्स। ऑल्सो मैं आपको एक और बात बता दूं, जो मिस्टर प्रदीप डड्डा के फादर हैं, ही इज ऑन द बोर्ड ऑफ सन फार्मा एंड हम सबको ही पता है कि सन फार्मा वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। नाउ लेट्स नो द इन्वेस्टर्स ऑफ नेटमेट्स एंड उसके बाद हम ये समझेंगे कि उन इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करा, मतलब उस कंपनी की यूएसपी एंड इनोवेशन क्या थी जिसके कारण इन इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी में इन्वेस्ट करा। सो नेटमेट्स ने अपने फर्स्ट 3 फंडिंग राउंड्स के अंदर $99 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली थी और इसमें इन्वेस्टर्स थे ऑर्बिमेट, सिस्टेमा, एशिया फंड्स, टैनकैम इन्वेस्टमेंट्स एंड कंबोडिया ग्रुप। और ये इन्वेस्टमेंट्स कंपनी को सितंबर 2018 तक मिल चुकी थी एंड अब रिसेंटली अगस्त 2020 के अंदर रिलायंस रिटेल वेंचर्स, जिसके ओनर मुकेश अंबानी है, उन्होंने नेटमेट्स की पेरेंट कंपनी के अंदर 620 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद मुकेश अंबानी के पास उस कंपनी के 60% स्टेक आ गए थे। इसके अलावा नेटमेट्स ने भी कई कंपनीज को एक्वायर करा अपने अंडर, जैसे अक्टूबर 2016 के अंदर उसने प्लस ऐप जैसी कंपनी को एक्वायर करा एंड वो भी एक डिलीवरी ऐप थी, मेडिसिन, हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स जैसे प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती थी। देन सितंबर 2018 के अंदर कंपनी ने जस्ट डॉक को एक्वायर करा। वो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन कंसल्टिंग प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस ऐप के थ्रू आप घर बैठे ही अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं ऑडियो एंड वीडियो चैट के थ्रू। देन कंपनी ने मार्च 2019 के अंदर कीवी हेल्थ टेक स्टार्टअप को एक्वायर करा। अब हम ये समझेंगे कि कंपनी ने ऐसी क्या इनोवेशन करी और उसकी क्या यूएसपीज थी जिसके कारण काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। सो सबसे पहला है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया था कि नेटमेट्स की जो पेरेंट कंपनी है उसको ओवर 100 इयर्स का एक्सपीरियंस है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। सो जो नेटमेट्स के इन्वेस्टर है ही वेरी वेल नोज द फार्मा इंडस्ट्री। देन जब ये स्टार्टअप लॉन्च हुआ तब काफ़ी कम स्टार्टअप्स थे जो ऑल ओवर इंडिया मेडिसिन को डिलीवर करते थे और नेटमेट्स उनमें से एक थी। देन कंपनी अपनी एप्स पे सिर्फ हाई क्वालिटी एंड जेन्युइन मेडिसिन ही सप्लाई करती थी। सो इससे कस्टमर्स में एक अच्छा ट्रस्ट डेवलप हो गया था नेटमेट्स को लेके। देन कंपनी के पास एक रॉबस्ट सिस्टम है जिसके कारण वो मेट्रो सिटीज के अंदर विद इन 1 डे मेडिसिन को डिलीवर कर पाती है। ऑल्सो नेटमेट्स के पास एक लार्ज इन्वेंट्री है जिसके कारण वो कस्टमर की हर एक डिमांड को फुलफिल कर पाती है। एंड इसके अलावा कंपनी ने पूरी कोशिश करी है कि वो अपनी ऐप को यूजर फ्रेंडली बना पाए और वो आपको बेस्ट डिस्काउंट्स प्रोवाइड करे एंड कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट्स प्रोवाइड करे।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल ऑफ द कंपनी। सो अभी तक तो अपन जान चुके हैं कि कंपनी प्रोवाइड्स फार्मास्यूटिकल आइटम्स थ्रू एन ऑनलाइन स्टोर एंड इट प्रोवाइड्स अप टू 20% डिस्काउंट्स टू इट्स कस्टमर्स। एंड अब कंपनी अपने फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी खोल रही है इंडिया में एंड उनका प्लान है कि दे विल बी ओपनिंग अप टू 1000 फ्रेंचाइजी स्टोर्स बाय नेक्स्ट 5 years। इससे वो अपने कस्टमर्स को और भी फास्ट डिलीवरी कर पाएंगे। अब अपन ये समझते हैं कि कंपनी अपनी रेवेन्यू जनरेट करती कैसे है। तो कंपनी का रेवेन्यू मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कमीशन, दूसरा मार्केटिंग एंड देन शिपिंग चार्जेस। एंड वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमीशन के थ्रू जनरेट करती है। एंड इवन जो कंपनी का रेवेन्यू मॉडल है वो क्रॉनिक सेगमेंट को सबसे ज्यादा डिलीवर करता है और क्रॉनिक सेगमेंट का मार्केट इंडिया के अंदर $10 billion का है। एंड इसका मेन फोकस क्रॉनिक सेगमेंट्स पे इसलिए है क्योंकि क्रॉनिक सेगमेंट का जो पेशेंट होता है उसकी दवाई काफी लॉन्ग टर्म तक चलती है और इसके कारण कंपनी के पास रेगुलर ऑर्डर्स आते रहते हैं। Now in this segment of the video, let's talk about some key milestones of the company. So company more than 30 lakhs patients को medicines deliver कर चुकी है with more than 19,000 pin codes. Also company ने double digit growth देखी है on month basis since inception. So company जब से चालू हुई है तब से उसे double digit growth मिल रही है on month basis. And company के पास 13 से भी ज़्यादा वेयर हाउसेज है जिससे वो अपने कस्टमर्स को मेडिसिन्स ऑन टाइम डिलीवर कर पाए। एंड ऑल्सो कंपनी के पास 8 फुलफिलमेंट सेंटर्स है, वो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, रायपुर एंड कोची के अंदर है। और हर स्टार्टअप की तरह नेटमेट्स ने भी कई चैलेंजेस फेस करे थे उसके इनिशियल फेज के अंदर। सो जब नेटमेट स्टार्ट हुई थी तब कस्टमर्स इतने कंफर्टेबल नहीं थे कि वो अपनी मेडिसिन्स को भी ऑनलाइन ऑर्डर करें। सो कंपनी को कस्टमर्स की ऑफलाइन से ऑनलाइन हैबिट लाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई थी। देन इनिशियली कंपनी के लिए लॉजिस्टिक्स भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में डिलीवर करने थे। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर कंपनी टू मैनेज सच इन्वेंट्री एट डिफरेंट लोकेशंस। बट नाउ अब कंपनी ने इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया और वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। सो नाउ इन द एंड नेटमेट्स अपने आप को काफ़ी स्पीड से एक्सपेंड कर रही है और अब वो प्लान कर रही है कि वो 12 और फुलफिलमेंट सेंटर्स ओपन कर ले बाय 2020। एंड इवन कंपनी कई सारी फार्मा एंड न्यूट्रिशन कंपनीज के साथ टाई अप कर रही है जिससे वो कुछ स्पेसिफिक पेशेंट ग्रुप्स को कैप्चर कर पाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। इफ यू लाइक द कंटेंट then do like and share this video with your friends, and if you haven't subscribed to our channel then do subscribe it. And also now we are on Instagram as well, and link for the Instagram account is given in the description box. Thank you.